So students, today we are going to discuss the law of independent assortment, that is third law of the Mendel. And according to this law, it states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of characters. Meaning thereby is that, suppose with the help of example I would like to explain you this, like here is a round seed which is denoted by capital R, and here is a wrinkled seed which is denoted by small r. This is the one character, and you can take the color of the pod also. Suppose if we take the color of the pod is y, that means yellow, and this is green, small y. We show it with a small y. So here we have taken the two pairs of characters. So by the definition of this law, or you can say this principle, it states that two pairs of traits are combined in a hybrid. That means these two traits can be combined and they also come in the form of hybrid. That means ये hybrid form में आपको दिख सकते हैं, और जब भी इनका segregation होगा तो ये अलग होंगे, ये किसी के साथ भी जा सकते हैं. Means this capital R can go with this capital R also, and this Y can be go with this small y also. With the help of example I am going to explain you once again. So here is the dihybrid cross. This cross is known as the dihybrid cross. Remember that you have studied on that day that there is a monohybrid cross, a dihybrid cross, and the polyhybrid cross. So here is we are talking about the dihybrid cross. Dihybrid means two characters को लेकर के जो भी cross कराया जाता है उसको हम बोलते हैं dihybrid cross. So here you can see that we have taken two characters, like one is capital R because it any gene can be written in the form of alleles. तो ये दो लिखे जाएंगे capital R, and they are denoting the round seed. अगर कोई भी seed round है तो हम capital R लिखेंगे, single R नहीं लिखते हम. and अगर Y डिनोटिंग द येलो कलर के लिए तो कैपिटल वाई इससे हम इसको शो करते हैं. एंड सिमिलरली ऑपोजिट इसके होंगे, तो हम राउंड को हम लेंगे रिंकल्ड के साथ में, एंड येलो को हम लेंगे ग्रीन के साथ में. राउंड सीड मीन्स लाइक दिस, एंड रिंकल सीड मीन्स ऐसे झुर्रियों वाला सीड, ऐसा सीड है. तो आपने देखा, आपने ये यू हैव टेकन टू पेयर्स ऑफ द कैरेक्टर्स ओवर हेयर. तो ये टू पेयर्स कैरेक्टर्स हो गए. दैट मीन्स राउंड एंड रिंकल्ड. ये हम सीड के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, शेप के बारे में बात कर रहे हैं. एंड देन वी टॉक अबाउट द कलर ऑफ द सीड. तो येलो कलर कैन बी पॉसिबल और ग्रीन कलर कैन बी पॉसिबल. तो ये दो पेयर्स कैरेक्टर्स के हो गए, राउंड एंड रिंकल, येलो एंड ग्रीन. तो ये हो गया कॉम्बिनेशन. नाउ द क्रॉस अकर्स बिटवीन दीज टू. तो इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराते हैं. जब हम इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो यू कैन सी दैट यू गेट द कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. ये कॉम्बिनेशन हमें मिलता है. दैट मीन्स ये मिक्सिंग कैरेक्टर्स की हो गई. ये कैपिटल आर यहाँ से आया, स्मॉल आर यहाँ से, कैपिटल वाई यहाँ से और स्मॉल वाई यहाँ से. तो ये मिक्सिंग बन गई. तो दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड. तो ये हाइब्रिड बन गया ना, मिक्स प्रोडक्ट बन गया. तो दिस इज़ नोन एज हाइब्रिड सीड्स. तो ये हाइब्रिड कैसा कलर का है? बिकॉज कैपिटल आर इज़ हियर. तो अगर एक भी कैपिटल आर होगा दैट मीन्स इट इज़ डोमिनेंट, एंड डोमिनेंट है तो दैट मीन्स क्या शो कर रहा है? आर फॉर राउंड. हमने यहाँ पर राउंड के लिए लिया था, तो इट इज़ राउंड. ये जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी राउंड, एंड वन कैपिटल वाई भी यहाँ पर आ गया, तो दैट मीन्स इट इज़ येलो. Remember this thing, students. Suppose there is a one capital R and one small r, that means this is a dominant allele and it expresses itself. और ये अपने आप को रिसेसिव बताता है, तो ये नहीं एक्सप्रेस करेगा. दैट मीन्स वो चीज़ क्या होगी? राउंड होगी, जो आपने यहाँ पर लिए हुए फिनोटाइप्स में आप देख सकते हो. तो दिस इज़ अ dihybrid क्रॉस, एंड इन dihybrid क्रॉस यू कैन सी दैट आई हैव टेकन द ऑल द गैमिट्स. तो ये गैमिट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं. कैपिटल आर वाई के साथ में, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ में, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ में, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ में. तो ये किसी के साथ भी. तो यही थर्ड लॉ है जो आपने पढ़ा है कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड लाइक दिस, दे कैन सेग्रीगेट. कोई भी सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन. तो दे कैन सेग्रीगेट ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू अनदर पेयर ऑफ कैरेक्टर. मीन्स इस पेयर का सेग्रीगेशन इस पेयर के सेग्रीगेशन के साथ इंडिपेंडेंट है, माने मिला नहीं है. जो जहाँ चाहे जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा हुआ है कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई यहाँ पर इस वाले में. तो ये इंडिपेंडेंट हैं. ये किसी अभी जीन फॉर्मेशन, अभी अगेन आई एम राइटिंग इट, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये वाला
capital R, small r, capital Y, small y. So they are independent. During the formation of gametes you can see ये different combinations you can see. तो ये अब ये यहाँ पर तो साथ साथ थे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पर ये ज़रूरी नहीं कि जब ये गैमेट फॉर्मेशन हो तो कैपिटल आर और स्मॉल आर साथ में जाएंगे, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई साथ में जाएंगे, तो दे कैन सेग्रीगेट. तो यू कैन सी हेयर दैट दे आर सेग्रीगेटिंग in the form of gametes. So here is a capital R small capital R capital Y, capital R small r capital Y and small r small y. तो ये all 4 types of gametes I keep it here and also keep it here. तो these are the gametes. यहाँ पर हम गैमेट्स लिख सकते हैं ऐसे करके, तो ये गैमेट्स हैं. नाउ अगेन जैसे पुनेट स्क्वायर में आप लिखते थे, तो यहाँ पर इसके साथ में आप जब करेंगे तो ये एक लेंगे और एक ये लेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसको इसके साथ में लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ में लेंगे, फिर इसको इसके साथ में लेंगे, ऐसे करके आप ये स्क्वायर तैयार करेंगे. एंड ये जो स्क्वायर है 16 कॉलम्स हैं. आप अगर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दे आर 16. तो डायहेब्रिड क्रॉस में 16 जो है वो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो पा रहे हैं. एंड जब आप यहाँ पे सारा इसको ऐसे फिल कर देंगे ग्रेजुअली, तो यू विल फाइंड द रेशियो इज़ 9:3:3:1. दिस इज़ द रेशियो ऑफ द फिनोटिपिक कैरेक्टर्स. तो ये इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे 9 राउंड एंड येलो, एंड जो 3 हैं वो आपको रिंकल्ड एंड ग्रीन मिलेंगे, और येलो एंड ग्रीन भी मिलेंगे 3, एंड लास्ट में रिंकल्ड एंड ग्रीन 1 मिलेगा. ये वाला कॉर्नर वाला ये सिंगल एक ही होता है. तो 9:3:3:1 का रेशियो जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. तो दिस इज़ द डायहाइब्रिड क्रॉस ऑल्सो, एंड यू कैन से द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑल्सो, which states the genes of different characters located in different pairs of chromosomes and they are independent of one another in their segregation during the gamete formation. That means gamete formation के टाइम पर ये जो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन आपको कैरेक्टर्स का दिख रहा है 2 पेयर्स के कैरेक्टर्स का, इट इज़ इंडिपेंडेंट. ये किसी के साथ भी गैमेट्स बना सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड लॉ. और इसी के साथ थोड़ी सी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर लें. अभी मैंने पीछे आपको बताया तो था थोड़ा सा, बट अगेन आई जस्ट वांट टू टेल यू सम मोर. आपको इम्पॉर्टेंट मेंडलिज्म के कैरेक्टर्स में अगर हम देखें कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट थिंग इज़ द प्लांट इम्प्रूवमेंट, बिकॉज बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट ब्रीड्स कैन रेज इम्प्रूव्ड वैराइटीज़. वी ऑल नो दीज थिंग्स बिकॉज वी हैव स्टडीड इन टू द चैप्टर दैट प्लांट इम्प्रूवमेंट, जहाँ पर था फूड वाला, आपको याद है, वहाँ पर आपने पढ़ा था. तो बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्लांट ब्रीड्स कैन बी इम्प्रूव्ड. तो इम्प्रूव कर सकते हैं वैराइटीज़ को, क्योंकि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को आप कंबाइन करके बना सकते हैं, तो नई वैराइटीज़ बन सकती हैं. यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव द ब्रीड ऑफ एनिमल्स ऑल्सो. हायर ब्रीडिंग वाली एनिमल्स जो हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू, यू कैन इम्प्रूव द डोमेस्टिक एनिमल एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड एग एक्सेट्रा. तो एनिमल ब्रीडिंग के की भी नॉलेज हमें मिलती है. and also by the knowledge of Mendelism you can improve the human race also, because these laws are also hold good for humans also. And sometimes disputed parentage are also can be solved by the study of heredity, laws of heredity and blood groups. You can solve the parental problem also. अभी तो बहुत सारे और भी तरीके DNA फिंगरप्रिंटिंग वगैरह आ गई है, but this is also you can say a tool for parental disputes को resolve करने के लिए. And also genetic counseling, that means with the help of Mendelian law you can know that what is the inheritance of the genes. मतलब आपको पता है ना कि जीन्स किस तरह से इनहेरिट करेंगे. तो अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट या डिसऑर्डर है पेरेंट्स में, तो आपको पता होता है कि आगे आगे आने वाली जनरेशन में ये कैसे इनहेरिट हो सकती है. तो फिर उस तरह से वो आगे आने वाली जनरेशन्स को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑल 3 लॉज ऑफ द मेंडलिज्म. एंड आफ्टर देन क्योंकि ये डायहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ लिया है, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द सर्टेन अदर इंटरेस्टिंग you can say phenomenon about the genetics, and we will take into the next lecture.